हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी का परिचय और व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण ने निर्जला एकादशी की महिमा बताई। उन्होंने बताया, इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशी में अधिक महत्व रखने वाली होती है। तेज गर्मी होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का महत्व तपस्या के समान हो जाता है। इसे करने से दीर्घायु और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनेकों यज्ञ व हाथी घोड़े स्वर्णदान करने से भी अधिक फल इस व्रत को करने से मिलता है। अनेकों तीर्थों में स्नान करने और व्रतों को करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य निर्जला एकादशी को करने से मिलता है। कथा निर्जला एकादशी। एक बार एक राजा भीमसेन थे। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें बिना काया को क्लेश दिए ही हो जाए। माता व सभी भ्राता निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा रहने का कष्ट सहन नहीं होता। मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि निरंतर चलती रहती है, इसलिए व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, काया को क्लेश दिए बिना भी कोई कार्य नहीं होता। यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो सारी एकादशी न भी कर सको तो भी निर्जला एकादशी ही कर लो। इसी के पुण्य से नरक से बचा जा सकता है। भीमसेन ने कहा, इसे कैसे करनी चाहिए? व्यास जी ने कहा, इस व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल ग्रहण न करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार दान व भोजन करावें। यदि स्वयं भोजन करें तो मृत्यु के उपरांत अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधारण सद्गृहस्थ को भी इस दिन व्रती रहकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जल का भरा घड़ा ऊपर नातना अर्थात घड़ा ढकने व पानी छानने का कपड़ा, फल, शक्कर, रुपये, पंखी, चप्पल, छाता, बर्तन, मावे की मिठाई और हो सके तो गाय भी दान करनी चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि के पश्चात विष्णु भगवान का पूजन विधिवत करके तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपने पितामह व्यास जी के कथनानुसार भीमसेन ने व्रत किया और इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।